अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 के पहले थ्योरम को समझने जा रहे हैं। इस थ्योरम में हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं जिनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं, यानी कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। और इन दोनों की एक साइड सेम है, यानी कि बी सी जो इसकी साइड है वो बराबर है क्यू आर के। एक साइड सेम है दोनों की और दोनों की एक एक एंगल सेम है, यानी कि दो एंगल और एक साइड सेम है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, यानी कि इनकी साइज और शेप में बराबर हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, मेजर ऑफ साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ साइड क्यू आर के, और एंगल ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि साइज एंड शेप में सेम है। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें क्या करना है कि साइड पी क्यू में एक पॉइंट ले लेना है पी डैश के नाम से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आर से। और सपोज कर लेना है कि जो पहले वाले ट्रायंगल की साइड ए बी है ये बराबर है पी डैश क्यू के। हमें तो पता है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, लेकिन हमें ये इसको अभी सपोज करना है कि पी क्यू के बराबर नहीं है, ये पी डैश क्यू के बराबर है। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन की है ना एक पॉइंट लेके पी डैश, वो हमने इसलिए की है कि हम इस ट्रायंगल के ज़रिए जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है नया क्यू पी डैश आर, इस ट्रायंगल के ज़रिए हम पहले वाले ट्रायंगल की और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे। इस छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे थोड़ी सी सपोजिशन और कंस्ट्रक्शन की है। तो पहले स्टेटमेंट में हम सबसे पहले एंगल सी को फाइंड कर रहे हैं कि ये किस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हमारे पास एंगल ए एंगल पी की कॉन्ग्रुएंट है जो कि सवाल में गिवन था, एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है जो कि सवाल में गिवन था। और जब हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। देयरफॉर एंगल सी बराबर है हमारे पास एंगल आर के। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास तीसरा वाला एंगल भी बराबर हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं कि साइड क्यू पी डैश बराबर है साइड बी ए के। ये हमने एजम्पशन की थी, वो हमने दूसरे स्टेटमेंट में लिख दी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसकी रीजन में हमने लिख दिया एजम्पशन की थी हमने। अब हम थर्ड स्टेटमेंट में साबित कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था ट्राइंगल पी डैश क्यू आर ये बराबर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो इन दो ट्राइंगल्स को साबित करने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड और एक एंगल कॉमन निकाल लें तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो आइए इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे पोस्टुलेट को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि साइड एंगल साइड। तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी को साबित करने के लिए हम दो साइड प्रूफ करेंगे और एक एंगल प्रूफ करेंगे। तो पहले ट्राइंगल की जो साइड बी सी है वो हमारे पास दूसरे ट्राइंगल के साइड क्यू आर के बराबर है, वो हमारे पास सवाल में गिवन था। अब यहाँ पे पहले ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो बराबर हमारे दूसरे ट्राइंगल के एंगल क्यू से, ये भी हमारे पास गिवन था। और पहले ट्राइंगल की जो साइड बी ए है वो दूसरे ट्राइंगल की साइड क्यू पी डैश के बराबर है। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले सपोज किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे तीन चीज़ें प्रूफ कर दी, यानी कि दो साइड कॉन्ग्रुएंट कर दी और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो देयरफॉर हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के। अब फॉर एग्जांपल जब भी कोई ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला अगर हम एंगल ले लें एंगल सी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आर, तो ये एंगल सी और एंगल आर जो हमारे पास सेम हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, साइड पी सी साइड क्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो जब भी हम कोई ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना देते हैं तो हम उनमें से कोई भी चीज़ बराबर ले सकते हैं। साइड ए बी को हम पी क्यू के बराबर ले सकते हैं, साइड पी आर को हम ए सी के बराबर ले सकते हैं। अब जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले वाले ट्राइंगल के जो एंगल सी है उसको कॉन्ग्रुएंट रख सकते हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू आर पी डैश के। और हम रीज़न भी दे सकते हैं बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि हम ऊपर जो है दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी डैश के।
अब हमने एंगल सी को एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर तो कर लिया, लेकिन हमारे पास एंगल सी असल में एंगल क्यू आर पी के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर लिया। एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये एंगल आर और एंगल क्यू आर पी अगर आप डायग्राम में देखें तो दोनों एक ही एंगल हैं। यहाँ पे अभी हमने एंगल सी को एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल सी एंगल क्यू आर पी के बराबर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एंगल सी एंगल क्यू आर पी डैश के भी बराबर हो और एंगल सी एंगल क्यू आर पी के भी बराबर हो। ऐसा जब भी पॉसिबल है जब पी डैश और पी एक ही पॉइंट हो। की पॉइंट होने से मुराद ये है कि पी डैश यहाँ पर ही हो, पी और पी डैश एक ही जगह हो और पी आर बराबर हो पी डैश आर के, मतलब एक ही जगह हो ये पॉइंट। तो यहाँ पे भी ये वही बोल रहे हैं कि ऐसा जब भी पॉसिबल है जब आर पी डैश बराबर हो आर पी के। अब जब हम ऊपर से स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हुए आ रहे हैं और हमने देखा कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी डैश के और एंगल सी एंगल क्यू आर पी के भी बराबर है, तो हमें इस बात को मानना होगा कि आर पी डैश बराबर है आर पी के, यानी कि जो हमने पॉइंट पी डैश का पॉइंट लगाया था वो पी पर ही लाई करता है। तो फाइनली हम क्या बोल देंगे कि हैंस साइड बी ए बराबर है साइड क्यू पी के। और इसका रीज़न क्या देंगे, एस पी एंड पी डैश कॉइंसाइड, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया था कि क्यू पी डैश बराबर है साइड बी ए के। तो अब जब पी हमारे पास पी डैश जो है वो पी ही है, पॉइंट पी है, तो वो क्यू पी बराबर हो जाएगा साइड बी ए के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड बी ए बराबर है साइड क्यू पी के। अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट साबित करना आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास अब दो साइडें इन दोनों की कॉन्ग्रेंट है और एक एंगल में हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। अब जो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन दी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम आमने सामने रख रहे हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे हम तीन चीज़ों को प्रूफ करेंगे, यानी कि एक दो साइड्स हम प्रूफ करेंगे और एक एंगल। साइड पहले वाले ट्राइंगल की साइड बी सी बराबर है दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड क्यू आर के, जो कि हमारे पास गिवन था। और यहाँ पे हमारे पास पहले वाले ट्राइंगल के एंगल बी जो है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के बराबर है, जो कि गिवन था। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि पहले वाले ट्राइंगल की साइड बी ए बराबर है दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड क्यू पी के। प्रूफ अब अभी अभी हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पास ये साबित हो गया कि हमारे पास जो बुक में थ्योरम में दो ट्राइंगल्स गिवन थे वो एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट हैं। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के जरिए से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट साबित किया, दो साइड्स और एक एंगल के जरिए।